दोस्तों नमस्कार। आज एक महाभारत कालीन एक कहानी है जो आपके बीच में लेकर के आई। दोस्तों राजस्थान की एक बड़ी नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। इस नदी का नाम बाणगंगा क्यों पड़ा और ये नदी कब प्रकट हुई, अपने आप में कहानी बड़ी रोमांचक है, अपने आप में कहानी बड़ी मजेदार है। महाभारत के समय की बात है, जिस समय पांडव जुए में हार गए थे तो उस समय पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास यह उन्हें मिला था और उसके बाद में कहा गया था कि ये 13 साल आप बिता करके आइए और उसके बाद में जब आप वापस आएंगे जब राज्य का बंटवारा हम करेंगे। पांडव वहां से अपनी राजधानी छोड़ देते हैं। 12 साल का जो वनवास है वो पांडव अच्छी तरह से बिता लेते हैं। अब सामने समस्या बड़ी थी क्योंकि 1 साल तक अज्ञात में रहना था। कौरव उन्हें कहीं देख ना ले। अगर कौरव दोबारा से उन्हें देख लेते तो उनको शर्त ये थी कि उनको फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना होगा। जब अज्ञातवास पांडवों का शुरू होता है तो कौरव भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये 1 साल निकल गए तो पांडव फिर से आकर के राज मांगेंगे। इसलिए पांडवों को ढूंढने का प्रयास कौरव अपनी ओर से पूरी तरह से करना शुरू कर देते हैं। अब पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कौरवों से बचा कैसे जाए, कौरवों के जो आदमी हैं उनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि कौरवों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो मुखबिर थे, अपने आदमी थे, वो छोड़ के रखे थे कि पांडव एक भी पांडव अगर कहीं दिख जाए तो हमें बता देना। पांडव ये डिसीजन करते हैं कि हम राजा विराट की जो नगरी है विराट नगर, वहां चले जाएंगे। राजा विराट के पास, राजा विराट के राजघराने में कहीं कोई काम कर लेंगे जिससे कि कौरव हम तक ना पहुंच पाए। एक एक करके राजा विराट के राज दरबार में ये पांडव लोग जाते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में जाते हैं। भीम जाता है सबसे पहले। भीम कहता है कि मैं एक बेहतरीन रसोइया हूँ, बड़े बड़े राजघरानों में मैंने काम किया है, राजा साहब के लिए इस तरह का व्यंजन बनाऊंगा कि राजा साहब ने इससे पहले इन व्यंजनों को चखा तक नहीं होगा। ये बात जब भीम की सुनते हैं तो राजा विराट की नगरी, राजा विराट का गढ़ जिसमें एक रसोइये की जरूरत थी, राजा विराट उन्हें अपने काम पर रख लेते हैं। उसके बाद में अर्जुन जाते हैं। अर्जुन जाकर के कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े राजघरानों में बड़ी बड़ी राजकुमारियों को डांस सिखाया है, नृत्य सिखाया है और वो आज बेहतरीन नृत्य करती है। राजा की एक राजकुमारी थी उत्तरा नाम की। राजा को एक डांसर की जरूरत थी जो नृत्य सिखा सके, राजकुमारी को उसकी जरूरत थी। अर्जुन को भी वो काम पर रख लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे 5 पांडव, द्रौपदी और मां कुंती, ये सभी जने राजा विराट के राजमहल में नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय बीतता है और इस बीते हुए समय में कौरव लगातार प्रयास कर रहे थे कि पांडवों को ढूंढा जाए, लेकिन वो लगातार असफल हो रहे थे। उसके बाद में कहीं से द्रोणाचार्य के पास यह खबर पहुंचती है कि पांडव राजा विराट की नगरी में हैं। द्रोणाचार्य अपने दल बल को बताते हैं कि पांडवों का पता चल गया है कहाँ, कि वो राजा विराट की नगरी में हैं। अब यहाँ कौरवों की दल की ओर से राजा विराट को समाचार भिजवाए जाते हैं कि आपकी नगरी में 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं हैं, उन्हें ढूंढ करके हमें सुपुर्द किया जाए या उनका पता लगाया जाए, वो पांडव है। राजा विराट अपनी नगरी में पूरा प्रयास करते हैं लेकिन कहीं कोई मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो राजा विराट के राजमहल में काम कर रहे थे और अलग अलग समय पर आए थे तो कोई शक की गुंजाइश भी थी नहीं। अब जब पांडव नहीं मिले, राजा विराट कौरवों को यह संदेश भेजते हैं कि हमारी नगरी में इस प्रकार का कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को शक हो गया था, वो उनका दिल मान नहीं रहा था। वो बार बार कौरवों से कह रहे थे कि पांडव राजा विराट की नगरी में है। अब वो एक पासा फेंकते हैं, एक चाल चलते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हम एक चाल चलेंगे, अगर असली क्षत्रिय होगा, पांडव होगा तो उन्हें हमारे सामने आना ही होगा। चाल ये थी कि हम राजा विराट की नगरी जो विराट नगर है उस पर हमला बोले और हमें बाकी कुछ करना नहीं है, किसी की मार काट नहीं करनी है, हमें केवल राजा विराट की नगरी की गायों को चुरा करके लाना है। अगर क्षत्रिय होगा तो गायों की चोरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही उन्हें मालूम चलेगा ये युद्ध भूमि में आएगा, रणभूमि में आएगा। आइडिया अच्छा था, कोई जनहानि नहीं थी। प्लान बनता है, कौरव दल बल के साथ द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को लेकर के विराट नगर में आते हैं और सारी विराट नगर की जो गायें थी उन्हें चुरा करके वहां से निकलने के प्रयास करते हैं और वहां से निकल जाते। ये बात जब राजमहल तक पहुंचती है कि कुछ अज्ञात लुटेरे आए थे जिन्होंने गायों को चोरी करके ले गए। राजा विराट उस समय शिकार खेलने गए हुए थे, राज दरबार में थे नहीं। और यह जब समाचार राज दरबार में पहुंचता है तो उस समय राजा के दरबार में, राज दरबार में राजा के जो राजकुमार थे, राजकुमार उत्तर, वो उस समय दरबार में थे। अब राजमहल की ओर से, जनता की ओर से राजकुमार उत्तर से विनती की जाती है कि राजकुमार उत्तर आप गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध की तैयारियां करें। लेकिन राजकुमार उत्तर के सामने समस्या ये थी कि उस समय कोई सारथी जो रथ को हाँक सके वो थे नहीं, क्योंकि सारथी राजा के साथ में
वन में गए थे शिकार खेलने के लिए। यह बातें चल ही रही थी कि सारथी नहीं है, युद्ध कैसे लड़ा जाए। युद्ध लड़ने को राजकुमार उत्तर तैयार बैठे हैं, लेकिन रथ को चलाने वाला तो कोई चाहिए, क्योंकि रणभूमि में जाना है, युद्ध भूमि में जाना है, और युद्ध भूमि में रथ चलाने का कौशल हर किसी के यहाँ नहीं होता है। जो सारथी युद्ध भूमि में रथ चलाया हुआ है वो ही युद्ध भूमि में रथ चला सकता है। तो ये सारी डिस्कशन चल रही थी। तो उस समय द्रौपदी इन सारी बातों को सुन रही थी, क्योंकि द्रौपदी भी उसी राजमहल में काम कर रही थी। जब द्रौपदी सारी बात को सुन लेती है तो वो राजकुमार उत्तर को अपनी ओर बुलाती है और कहती है कि सारथी आपके राज दरबार में है। राजकुमार उत्तर कहता है कि आखिर हमारे राज दरबार में सारथी कौन है, हमें पता नहीं है। तब द्रौपदी कहती है कि ये राजकुमारी उत्तरा को जो डांस सिखा रहे हैं ये एक बड़े सारथी हैं। इन्होंने पहले बड़े बड़े राजाओं के यहाँ बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र में सफलता पूर्वक सारथी का काम किया है इन्होंने। ये अच्छे सारथी है, अच्छे रथ के जानकार हैं, युद्ध भूमि के नियमों के अच्छे जानकार हैं, रणभूमि में रथ को कैसे हाँका जाता है इसका ज्ञान इन्हें भली भांति है। राजकुमार उत्तर अर्जुन के पास जाते हैं जो एक डांसर मास्टर बने हुए थे। उनसे कहते हैं कि क्या आपको रथ हाँकना आता है? अर्जुन कहते हैं कि जी राजकुमार, मैं पहले यही काम करता था। अब अर्जुन को रथ पर बिठा करके राजकुमार उत्तर उन दिशा की ओर निकल पड़ते हैं जिन दिशा की ओर वो लुटेरे गाय लेकर के जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद में उन लुटेरों का दल और गाय राजकुमार उत्तर को दिख जाती है। वो उन्हें दूर से ललकारते हैं। जैसे ही वो थोड़ा नजदीक जाते हैं कौरव दल की ओर से अंधाधुंध तीरों की वर्षा होने लगती है। राजकुमार को ये कहीं से अंदेशा नहीं था कि इस तरह से जो लुटेरों का दल है वो हमला बोल देगा। पहले ही हमले में राजकुमार उत्तर बुरी तरह से उखड़ जाते हैं, बुरी तरह से डर जाते हैं। निवेदन करते हैं कि हे सारथी, इस रथ को वापस राजमहल की ओर घुमाया जाए। अर्जुन उन्हें बार बार समझाते हैं कि राजा नगरी में है नहीं, आप राजमहल में हो, आपका दायित्व बनता है कि आपको युद्ध भूमि में जाना चाहिए, उनसे लोहा लेना चाहिए। लेकिन राजकुमार उत्तर पूरी तरह से तैयार युद्ध भूमि में जाने के लिए नहीं थे। वो पहले ही उस तीरों की वर्षा से बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। बार बार वो अर्जुन से विनती करते हैं कि इस रथ को वापस मोड़ा जाए, लेकिन अर्जुन मान नहीं रहे होते हैं। अर्जुन बार बार निवेदन कर रहे हैं कि राजकुमार आपको युद्ध भूमि में जाना चाहिए, इन गायों को छुड़ाना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं, आप राजा के बेटे हैं, आपका दायित्व है, आपका धर्म है इन गायों को छुड़ाना। उत्तर कहते हैं कि दायित्व और धर्म अगर जिंदे रहे तो फिर से निभा लेंगे, अब तुम इस रथ को वापस ले चलो। जब अर्जुन मान नहीं रहे होते हैं तो राजकुमार उत्तर रथ से उतरकर नगरी की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि राजा के आने के बाद में तुम्हें देख लिया जाएगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जब राजकुमार उत्तर भाग रहे होते हैं उसके पीछे पीछे अर्जुन भी भाग रहे होते हैं। अर्जुन उनसे कहते हैं एक जगह रोक करके कि आप केवल रथ पर बैठे रहिए, सामने वाले दल को ये मालूम ना चले कि युद्ध कौन कर रहा है। आप केवल धनुष हाथ में धर करके कमान को उसकी डोर पर कस करके बैठे रहिए, युद्ध अपने आप लड़ूंगा। तब राजकुमार उत्तर कहते हैं कि युद्ध तू लड़ेगा, तू युद्ध लड़ेगा, और वो भी इनसे, कैसे तीरों की वर्षा हो रही तुमने देखी? अर्जुन कहते हैं कि जी मैंने देखी। अर्जुन फिर अपना परिचय देते हैं कि राजकुमार सुनो, मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ। ये बात जब राजकुमार सुनता है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उनके चरणों में वंदन करना शुरू कर देते हैं कि हे धनुर्धर, आखिर ये दशा क्यों? फिर अर्जुन कहते हैं कि ये हम वापिस जब राज दरबार में जाएंगे तब बताएंगे विस्तार से। अब आप ऐसे करो कि रथ पर जाओ, मेरा साथ दो। अर्जुन जिस समय राजा विराट की नगरी विराट नगर में जा रहे थे तो उस समय जो अर्जुन का धनुष था गांडीव, उसको वो विराट नगरी के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 साल, हे गांडीव, आप यहाँ विराजित रहिए, मुझे 1 साल तक अज्ञातवास में जाना है। मैं आपको साथ लेकर के भ्रमण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गांडीव से लोग मुझे पहचान लेंगे, और मैं जब भी आपको वापिस आकर के उठाऊंगा, जब भी आपका उपयोग मैं किसी युद्ध में करूंगा, उससे पहले मैं आपको माँ गंगा में स्नान जरूर करवाऊंगा, माँ गंगा के दर्शन आपको जरूर करवाऊंगा, उसके बाद में युद्ध भूमि में मैं आपको लेकर के जाऊंगा। अर्जुन जब वहां जाते हैं उस बरगद के पेड़ के नीचे, गांडीव को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं, जैसे ही बरगद थोड़ा ऊपर उठ जाता है, अर्जुन फिर से छलांग लगाते हैं कि गांडीव को दोबारा से पकड़ा जाए, लेकिन बरगद लगातार ऊपर उठ रहा होता है। अर्जुन के कई प्रयास के बाद में भी वो गांडीव तक पहुंच नहीं पाते हैं। तब उन्हें वो बात याद आती है कि गांडीव के रखते समय उन्होंने क्या वादे किए थे। उसके बाद में वो हाथ जोड़कर गांडीव से माफी मांगता है कि हे गांडीव, मैं आपका इस्तेमाल बिल्कुल
गंगा में स्नान कराने के बाद ही करूंगा, आप मेरे हाथों में आइए। उसके बाद में बरगद का जो पेड़ है वो नीचे आता है। अर्जुन सम्मान पूर्वक गांडीव को अपने हाथों में धरते हैं और उसके बाद में एक तीर चढ़ाते हैं और बड़ी जोर के साथ पाताल में मारते हैं, और उसी पाताल से जो पानी निकलता है वो एक नदी के रूप में इतना विशाल पानी निकलता है। उसी नदी को आज हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। वहां पर आज भी बड़े मेले भरते हैं उसकी याद में। जैसे ही अर्जुन उस गांडीव से बाण मार करके नदी प्रकट करते हैं, उसके बाद में गांडीव को वहां अच्छी तरह से स्नान करवाया जाता है, और अब दोनों ही अर्जुन और वो राजकुमार उत्तर रथ पर लौट जाते हैं। जैसे ही रथ पर लौटते हैं, अर्जुन पहला बाण निकालता है अपनी तरकस से, और बाण द्रोणाचार्य के कदमों में जाकर के गिरता है। जैसे ही द्रोणाचार्य बाण देखते हैं, कह देते हैं कि यह बाण अर्जुन ने मारा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि कैसे, कि ये बाण अर्जुन ने मेरे चरणों में इसलिए मारा है कि गुरुवर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ, गायों को छुड़ाने आया हूँ। ये अर्जुन है, दुनिया की कोई ताकत इसे नकार नहीं सकती। और द्रोणाचार्य कहते हैं भीष्म पितामह को कि अगला बाण आपके चरणों में आएगा। इतनी ही देर होती है और भीष्म पितामह कह देते हैं कि गुरुवर आ गया, यानी कि इतने बोलने भर से एक बाण भीष्म पितामह के चरणों में चला गया था। युद्ध स्टार्ट होता है, क्योंकि कौरवों को युद्ध करना ही नहीं था। कौरवों को तो केवल पांडवों को खोजना था, और उन्होंने पांडवों को खोज लिया था। द्रोणाचार्य अर्जुन के रथ की ओर आते हैं और कहते हैं कि अर्जुन तुझे मैंने पहचान लिया है, ये पांडव पुत्र है धनुर्धर, रथ से नीचे आओ। अर्जुन जैसे ही रथ से नीचे आते हैं, गुरु द्रोणाचार्य उन्हें कहते हैं कि अज्ञातवास समाप्त होने से पहले पांडव पुत्र धनुर्धर, हमने आपको पहचान लिया है। वादे के अनुसार फिर से आपको 12 वर्ष वनवास जाना होगा और फिर से 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास जाना होगा। उस दिन में छठ तिथि थी, और जो पूर्णिमा से पहले जो छठ आती है वो थी, और 14 की दिन ये अज्ञातवास पांडवों का पूरा होना था। जब द्रोणाचार्य ये बात कहते हैं तो अर्जुन अपने कमान पर बाण चढ़ा करके द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप कहेंगे कैसे कि मैंने अर्जुन को देखा है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि बोलिए क्या वरदान चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि आप केवल जब हमारा निर्णय हो, जब हमारा राजतंत्र का बंटवारा हो, उस समय इतना कह दीजिए, मैंने अर्जुन को 14 के दिन देखा है, मरता क्या ना करता, जिंदगी रही तो फिर कुछ करेंगे। द्रोणाचार्य इसका वादा कर लेते हैं कि राज दरबार में जब भी आप भाई लोग बैठोगे, उस दिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने पांडव पुत्रों को 14 के दिन देखा है। पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर लेते हैं, पूर्णिमा के दिन अपनी नगरी में जाते हैं और कौरवों से कहते हैं कि आइए हमारा बंटवारा करिए। अब कौरव आके आकर के कहते हैं कि बंटवारा किस बात का, आपको अज्ञातवास से कुछ दिन पहले गुरु द्रोणाचार्य ने देख लिया था, इसलिए वादे के अनुसार आपको फिर से 12 साल का वनवास भुगतना होगा, फिर से आपको 1 साल का अज्ञातवास भुगतना होगा। अर्जुन मानते नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि क्या सबूत है कि हमें छठ को देखा गया है। और वो कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अर्जुन कहते हैं उन्हें सामने लाया जाए। द्रोणाचार्य जहाँ राज दरबार लगा था वहां आते हैं और कहते हैं, अर्जुन निवेदन करते हैं कि गुरुवर आपने हमें कब देखा। गुरुवर कहते हैं कि जी हमने आपको 14 के दिन देखा। तो आज भी एक कहावत है कि छठ को 14 कर दे वो अर्जुन। पुराने जो लोग थे कहावत को भली भांति जानते थे, यानी असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव कर दे वो अर्जुन। तो दोस्तों ये थी बाण गंगा के उत्पत्ति की कहानी। तो राजस्थान में वही स्थान रखती है जो माँ गंगा रखती है। जिस तरह माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तर्ज पर बाण गंगा की भी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।